अली साहब, आपने तो इस फैसले आने से एक दिन पहले ये कहा था कि ओरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया था आपको कि जो इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो साफ और शफाफ है, लेकिन साथ ही आपने इस खदशे का भी इजहार किया था कि इससे बरक्स भी कोई फैसला आ सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। क्या वजह है इसकी? जी, पहली बात तो ये है कि फैसला अब आ गया है। हमें तो इससे ज्यादा खदशा था, जो शायद मैंने आपको प्रोग्राम में जिक्र नहीं किया, लेकिन खदशा ये भी आ रहा था कि बल्ले का निशान ही शायद वो ना दें, जिसपे काफी एक तरह से लोग गुफ्तगू भी कर रहे थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान तो पीटीआई का है, लेकिन आप इलेक्शन दोबारा कराएं। तो एक तरह से एक इशू तो सॉल्व हुआ है, इलेक्शन तो हम अब करा लेंगे और इलेक्शन कराने जाएंगे। लेकिन जो पहली बात आपने की वो जरूर उस पर बड़े शक व शुबहात उठते हैं, क्योंकि मेरे सामने जब ये बताया गया था कि आप एफिडेविट दे दें तो आपका इलेक्शन का हम मान लेंगे कि ये इलेक्शन आपने कराए हैं, और एफिडेविट जमा करा दिए थे। उसके बाद अनाउंस कर दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हाँ ठीक है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और इलेक्शन अब आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको निशान उसके बगैर ही मिल जाएगा क्योंकि आप इलेक्शन करा चुके हैं। लेकिन फिर उसको तब्दील किया गया, तो यकीनी तौर पे कोई प्रेशर होगा, यकीनी तौर पे कोई मसला होगा। जो इतनी देर लग गई एक छोटा सा 4 सफ़े का ऑर्डर लिखवाने में, उस वक्त बता देते हमें उस वक्त भी कि आप इलेक्शन करा लें तो हम इलेक्शन करा लेते। तो आप कह रहे हैं कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने जमा करवा दिए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन फैसले में तो उन्होंने लिखा है कि मिसाल के तौर पे फॉर्म 65 इलेक्शन के 7 दिन के बाद जमा करवाना होता है, लेकिन आप लोगों ने तकरीबन 2 महीने लगा दिए थे जमा करवाने में। जी देखिए, लिखा तो बहुत कुछ है। यकीनी तौर पे उन्होंने कोशिश तो यही की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि तहरीरी तौर पे ये दिखाएं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मिस कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और कहता है, हकीकत कुछ और है। हकीकत में ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए थे। हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़रूर थी कि किस आइन के तहत हुआ है, लेकिन वो भी क्लैरिफाई कर दिया था हमने आके कि किस आइन के तहत इलेक्शंस हुए हैं। हम इसको ज़रूर चैलेंज करेंगे क्योंकि वो हमारी राइट है, लेकिन उसके साथ साथ हम किसी किस्म का ये सवालिया निशान नहीं रखना चाहते कि कोई बल्ले का जो सिंबल है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए फिलहाल हम कंप्लाई तो करेंगे, हम उसकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दिया उसको मानेंगे तो जरूर, लेकिन उसके साथ साथ हम अपील भी जरूर करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि कंप्लाई करेंगे और उसके तहत आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाएंगे और इस फैसले को चैलेंज भी करेंगे? जी बिल्कुल। और क्या इतना आसान है कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवा लिए जाएं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को काबिल कबूल हो, आपके आइन के मुताबिक हो? क्योंकि कल हामिद खान साहब ने यह कहा था कि शायद इतना आसान ना हो इतने कम वक्त में इलेक्शन करवाना। नहीं देखिए, इंटर पार्टी इलेक्शंस का मतलब भी होता है कि इंट्रा पार्टी है, पार्टी के दरमियान ही है, पार्टी के मेंबर्स ने ही उसको पैनल्स को इलेक्ट या अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है। तो ये इतना कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कोई जनरल इलेक्शन या प्रोविंशियल इलेक्शन की तरह नहीं होता। ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है और आपने देखा है कि हर जमात कराती रहती है हर 3-4 साल बाद। सो उसमें कोई देर नहीं है, ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस होता है और उसमें कोई कदगन नहीं या कोई इशू नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अब क्यों नहीं मानेगा। उन्होंने कहा है कि आप अपने इस आइन के तहत करा दें इलेक्शन, हम करा देंगे।